रख करके गए जो यहाँ के रेंजर साहब हैं वन प्रभाग, उनको जो है सहजनवा चार्ज है गीडा का, लेकिन 15 दिन के लिए उनको यहाँ रेंजर बनाया गया। वो बता रहे हैं 15 दिन से ही मैं यहाँ पे हूँ। और मैं पहले जो है कि वहाँ सचिवालय में नौकरी करता था, आयोग से मैं आया हुआ हूँ और मैं कानून की बड़ा जानकार आदमी हूँ और बहुत बातचीत हुई, व्यवहारतन गए, लेकिन वो धमकी का लहजा था, मैं समझ नहीं पाया। वो कहे कि मशीन मैं उखाड़ देता हूँ, बहुत लोगों की मशीन उखाड़ा हूँ, आपकी भी मशीन उखाड़ दूंगा। तो मैं कहा क्यों, रणविजय सिंह मुन्ना से मेरा जो विवाद चल रहा है, कहीं उसको तो लेके नहीं आप इतना इंस्पायर हो रहे हैं। तो कहे अब किससे हम इंस्पायर हैं, किससे इंस्पायर नहीं है, तुम नहीं तय कर सकते हो। तो मैं यही बात ख़त्म हुई, चाय पानी पिलाया, साहब चले गए। फिर रात में SDO सर का फ़ोन आया, थाने पर आ गए थे। कहे 5 गाड़ी से हम लोग आए हुए हैं। कहे साहब रात में तो मिल बंद रहती है। तो कहे सवेरे आएंगे। कहे साहब सवेरे आइए, कहना आपका केवल हम कैमरा चेक करेंगे। तो कहे साहब कैमरा आप 1 महीना का हमारा DVR ले जाइए, 1 दिन का क्यों चेक करेंगे, हम तो कैमरा मिल पे लगा रखे हैं, कोई लकड़ी आई कोई गई, आप उसको देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि कौन सी लकड़ी गिर रही है, कौन लकड़ी चीरी जा रही है। तो आज उसी जांच के क्रम में SDO सर आए और उसके बाद पेन ड्राइव में वो 6 बजे से लेकर के सवेरे और दिन के 12 बजे तक पेन ड्राइव लिए। और अभी जैसा आप लोगों से बातचीत के क्रम में SDO सर बता रहे थे, संजीव के बारे में मुझे नहीं जानकारी है। तो संजीव जो निषाद है उसको रणविजय सिंह मुन्ना सिंह रखवाए हैं, इसीलिए कि लकड़ी चोरी करके वो गोपालगंज, बिहार, पड़ौना, कुशीनगर और जगह के एरिया में तस्करी करा सके और हमारे ऊपर आरोप लगा कि हमारे यहाँ रणविजय सिंह मुन्ना सिंह हमारे सगे साले हैं और जो गाड़ी से चलते हैं वो भी गाड़ी हमारी थी, 6,60,000 रुपये उसमें बाकी है और 50 लाख रुपये हमारा लिए हैं, जिसका मुकदमा उनके ऊपर है। 38 लाख रुपये की जलौनी हमारे मिल से ले गए हैं, जो हमारी पत्नी ने उनके ऊपर मुकदमा कर रखा है, जो उनकी सगी बहन है। और 10 लाख रुपये का मुकदमा मैंने भी कर रखा है उनकी पत्नी के ऊपर, जिनका नाम वंदना सिंह है। मुन्ना सिंह एक ग्राम रजही सभा से BDC के हारे हुए प्रत्याशी हैं। BDC का चुनाव लड़ रहे थे, हार गए थे। उनके चुनाव में मैंने काफ़ी मदद किया और प्रमाण पत्र जो चुनाव इनके अगेंस्ट जीत गया था, वो प्रमाण पत्र भी प्रमुख चुनाव जीतने के लिए उस प्रमाण पत्र की कमी पड़ रही थी, मैं उस प्रमाण पत्र को भी दिलाने का काम किया। इन्हीं के गाँव में, ग्राम रजही में, समझिए मैं 90% हूँ। वहाँ पे वार्ड सदस्य भी नहीं जीत सकते हैं रणविजय सिंह मुन्ना सिंह। आरोप है कि रजही के जंगल से लकड़ी कट के आपके, तो रजही के जंगल से लकड़ी तो मुन्ना सिंह ही कटवा के बेचते हैं, वन माफिया हैं, कई बार माफ़ी मांगे हैं। उनके पिताजी जंगल चोर हैं, ब्रजेश सिंह गुड्डू जंगल चोर हैं, खोराबार के 110G के मुलजिम हैं, हमको HS बताते हैं और 110G के मुलजिम हैं वो। पिछले कुछ दिनों में आपके वहाँ मशीन पे कोई लकड़ी आई है क्या? कभी इस तरह का कोई काम नहीं है, हमारे पास इतना स्टॉक है सर, आप लोग देख लीजिए, कागज़ पत्तर स्टॉक सब चेक कर लीजिए। कहीं से 1 रुपये की अगर कमी मिली तो 10 रुपये का हमारा इलाज करिए। आपको क्या लगता है कि इतना जांच या पड़ताल का ये सब रणविजय सिंह मुन्ना का किया धरा है। और योगी आदित्यनाथ महाराज जी से 99 में चुनाव में मैं उनके साथ रहा और काफ़ी मेहनत किया उनके सांसदीय चुनाव में। उसी दौरान चुनाव खत्म होने के बाद मैं 3 बार रणविजय सिंह मुन्ना को मंदिर ले गया, तब जाके योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो इस समय वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तब वो इनको पहचानने और जानने लगे। और आज ये BJP में घुस करके, मैं भी BJP का पदाधिकारी हूँ मालवीय नगर से, और मेरा नाम साहब बलबीर सिंह सिंटू है, मेरी माँ का नाम अंजनी है, मैं आधा बंदर हूँ। वो चौकी से लकड़ी लगवाते हैं, मैं खुला कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, ये सबको हटा करके वीडियो बनाना पूरे लकड़ी का, चौकी पे जो लकड़ी है, जो जंगल में चौकी पड़ती है बुढ़िया माई के सामने, पूरी वीडियो बना लें सबको हटा करके। और दूसरे दिन फिर देखा लकड़ी गायब है। लकड़ी डायरेक्ट चौकी से लदवाई जा रही है और बेची जा रही है। जो सत्य प्रकाश चौरसिया जी फॉरेस्टर हैं वो बेच रहे हैं। और संजीव को पूछिए कैसे वाचर पत्ते प्राइवेट में आप रखे हुए, आपको क्या जानकारी नहीं है? SDO सर आया, इतने प्रखर और तेज अधिकारी हैं कि जिले में आपका नाम है, इनसे लोग कांपते हैं चोर लोग। तो एक चोर को ही चमड़ा की टाटी और कुकुर रखवा, कैसे साहब ने उसको पोस्ट कर रखा है, कैसे उसको सैलरी दे रहा है? जो वाचर लोअर होते हैं ये गांव के आसपास के लोगों को रखा जाता है ताकि उनको वहाँ का जो लोकल एरिया है उसके बारे में पता है। ऐसा कोई सर कानून है? आपकी बात रोकूंगा कि चोर को रखा जाए। मतलब 3 से 4 किलोमीटर के रेंज के भीतर के होते हैं, तो उसको उस लोकेशन की जानकारी होती है, तो वो हमें मतलब सुराग भी देते हैं और वो प्रॉपर मतलब जंगल में वो गश्त भी करते हैं। और अगर जैसा इन्होंने संजीव के बारे में बताया, तो मैं उसको वैसे भी निकालने के लिए पहले भी कुछ उसकी शिकायतें आई थी, जिसमें हमारे 2 फॉरेस्ट गार्ड भी उसमें सस्पेंड हुए थे, तो ये बाहर था। बट अभी वो कैसे है मैं इसको थोड़ा देखूंगा, क्योंकि मैं जंगल में जब भी गया तो मुझे ये नहीं था कि मतलब ये यहाँ पर काम कर रहा है। सर इनका आरोप है कि उनके ऊपर 10 मुकदमे। हाँ, अगर ऐसा होगा तो मैं जांच करके और उसको तत्काल उनको बाहर करूंगा और उन पर कार्रवाई भी करूंगा। चौकी का विवादित आदमी है बता रहे हैं। नहीं, मैं उन पर कार्रवाई भी करूंगा।
तक कार्रवाई करेंगे, कब तक जांच का आदेश देंगे? मैं स्वयं उसको जांच करूंगा और अपने स्तर से देखूंगा, और अगर उनका मिलीभगत या कुछ इस तरह का प्रकरण समझ में आता है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो बातचीत के अंश में उन्होंने बताया कि मैं पहले सचिवालय था, मैं कानून बहुत जानता हूँ, 15 दिन के लिए पोस्ट किया गया हूँ तुम्हारा मशीन उखाड़ने के लिए। नहीं समझ पाया। आपने किसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है? मुन्ना सिंह के ऊपर, लालजीत सिंह के ऊपर और गुड्डू सिंह के ऊपर। मुन्ना सिंह आपके क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। मामला कैसे बिगड़ गया? रुपए पैसे की लेन देन में। आपके भाई होते हुए भी वो इस तरह से कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, परिवार है अपना, मामला बढ़ते जा रहा है। क्या नहीं आपको लग रहा है कि आपके परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रही हैं? बहुत परेशान हम हो रहे हैं। इसके पास कुछ दिन थे, इसका भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो रहा है। एक तरफ आपके भाई हैं, दूसरे तरफ पति। जी और दोनों लोगों में विवाद हो गया, घर का मामला बाहर आ गया। जी, क्या कहना चाहेंगे? विवाद नहीं होना चाहिए, उन लोगों को बैठ के समझ लेना चाहिए। पैसे रुपए की लेन देन की बात है और वो कर लिए रहते आपस में समझौता, यहाँ तक मामला नहीं पहुँचा रहता। तो क्या आपको लगता है कि वो लोग समझौता करेंगे, करने के लिए वो तैयार लोग हैं? तैयार ही नहीं हो रहे हैं समझौता क्या करने कह के रहे हैं? लिए। आपने कभी उन लोगों से कहा, आपने कभी बात किया बैठ के? जी हाँ, बात बहुत हुआ है लेकिन वो लोग एकदम इनकार कर दे रहे हैं, आपकी भी बात लोग नहीं मान रहे हैं? किसी की नहीं सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं, साहब क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि कोई लेन देन ही नहीं है, साफ इनकार कर जा रहे हैं। ठीक।